यहाँ पर राजा रघुवंशी की मां जिन्होंने अपने बेटे को खो दिया है, उनका क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। राजा ने डायरेक्ट बोला, उसने पूछा कि मम्मी घूमने जाने का, तो राजा ने बोला मैं अभी घूमने नहीं जा सकता हूँ, अभी शादी करी ना घूमने। खतरे का आभास हो जाता है। मेरे को हो गया था खतरे का। कहा था कि अगर इसमें अपराध जिन लोगों ने किया उनको फांसी की सजा होना चाहिए। सोनम ने ऐसा हरकत की तो सोनम को क्या सजा मिलना चाहिए? सोनम ने की तो सोनम को भी मिलेगी वो तो सजा। अच्छा, सोनम का व्यवहार कैसा था शादी होने के बाद जो घर पे? व्यवहार तो उसका बहुत अच्छा था। व्यवहार तो ऐसा पता ही नहीं चला ना कि सोनम कुछ कर सकती है। अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि सोनम ने करके कैसे क्या हुआ। सोनम की कॉल डिटेल बता रही कि घंटों लगातार वो राज कुशवाहा से बात कर रही थी। यहाँ घर पे भी फोन चालू था, हाथ में फोन था? नहीं, मेरा फोन चालू था ना, स्विच ऑफ बता रहे। सोनम लगातार फोन पे बात कर रही थी। नहीं तो वो उनके यहाँ मालूम होगा कि उन लोगों ने कितनी बार बात करी, राज पुछताछ करी नहीं करी। मैं उसको पहचानती नहीं ना कौन था। हमको जरा सी भनक नहीं है, किसी को भनक नहीं हमारे घर में कि कौन था कि कौन नहीं था, किसी को नहीं। तो राजा रघुवंशी की मां को आप यहाँ पर सुन रहे हैं, वो कह रही हैं कि सोनम के व्यवहार से ऐसा कभी नहीं लगा कि सोनम ऐसा कुछ भी कर सकती हैं, और उनका ये कहना है कि जिसने भी उनके बेटे की हत्या की है उसे सजा मिलनी चाहिए। अगर सोनम ने हत्या की है, सोनम उसमें शामिल है। और क्या कुछ कह रही है सुनवाते हैं। तो बोले हाँ मम्मी मेरी सांस फूल रही है तो मैं इनकी कुछ खा लो तुम। तो उन्होंने बोला था कि कॉफ़ी पी थी तो वो काफ़ी इतनी गंदी थी तो मैंने वो काफ़ी फेंक दी। राजा ने कहा? राजा ने नहीं कहा, राजा ने नहीं फेंकी कॉफ़ी, सोनम ने फेंकी थी। नाम को जब सामने आ रहा है, सोनम पर ही ये संगीन आरोप लगे हैं, सोनम पे ही पूरी आरोप लग चुके हैं। क्या कहेंगी सोनम को लेकर? क्या सोनम पे आरोप लगे हैं। मैं चाहती जो 3 लड़के पकड़ा है, पहले तो उनसे कड़ी से पूछताछ होए, फिर इसके बाद सोनम से भी पूछताछ होए, उसके बाद ही सोनम का नाम, उसके बाद में अपन सोनम का नाम ले सकते हैं। अच्छा, अभी अपन कैसा ले सकते हैं उसका नाम? अपन ने, मैंने उसको दिल से मानी, मेरे बेटे ने दिल से माना। साफ कर दिया है कि सोनम ही किराए पे लेकर के गई थी भाड़े पे और उसी ने मर्डर करवाया। हो सकता है सोनम ने जब उसको चेन पहनने का क्यों बोला? कौन पत्नी बोलती कि तुम चेन लेके आओ घर से? कोई पत्नी बोलती क्या? अच्छा, जाने का टिकट सोनम ने करवाया था, आने का टिकट नहीं करवाया। जाने का टिकट सोनम ने करवाया था। उसको तो ये भी नहीं पता होगा, इसके बेटे ने इसको बता दिया। और शिलांग जाने का प्लान मेरे बेटे ने तो वो बता के गया। अचानक से दर्शन करने के बाद में वो शिलांग की तरफ चले जाते जबकि प्लान नहीं था। यानी प्लान नहीं था ना, यानी सोनम ने सोनम ने प्लान बनाया। ये सोनम ने बनाया होगा। आगे उसकी जगह देखी हुई भी होगी, अपन को ये भी नॉलेज नहीं। हमारे घर से कोई भी नहीं गया, ना परिवार से गया। मेरे बेटे को उधर का नॉलेज नहीं था। वो इधर जाता, उत्तराखंड तरफ जाता है, भगवान के दर्शन करने जाता था। जा चुके उस एरिया में। उनकी मम्मी ने बोला था कि हम अगले साल ही होके आए। हाँ, उन्होंने यूँ बोला था हम अगले साल ही होके आए वहाँ से वो लेके। और मैंने बोला कि मेरे को जैसा है ना, राजा की चेन मैंने एयरपोर्ट पे देखी। मैंने बोला बेटा तू चेन पहन के क्यों गया? तो बोले मम्मी मेरे को सोनम ने बोला था। अच्छा, उसने यूँ बोला तो मेरे को डर सा लग रहा। तो मैंने उनकी मम्मी से बोला कि देखो राजा चेन पहन के गया, मेरे को खतरा लग रहा है। तो हो सके वो खतरा किस कारण से लग रहा था कि वो चेन से ही खतरा सामने वाले को वो होएगा और ये बात वहीं के वहीं दब जाएगी। कुछ न कुछ बात कुछ होएगी, कुछ प्लानिंग ही होएगी ना। अच्छा, माँ को खतरे का आभास हो जाता है। मेरे को हो गया था खतरे का। कहा था कि अगर इसमें अपराध जिन लोगों ने किया उनको फांसी की सजा होना चाहिए। चाहिए। ने ऐसा हरकत की तो अरे यार मेरा हो जानते यार। तो राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी यहाँ पर कई बड़ी बातें बोल रही हैं। उनका कहना है कि सोनम ने ही शिलांग जाने का प्लान बनाया था और जाने की टिकट जो है वो भी सोनम ने बुक करवाई थी, राजा ने बुक नहीं करवाई थी। उन्होंने ये भी कहा कि सोनम चाहती थी कि वहां पर हम घूमने जाएं, वहां पर हम हनीमून के लिए जाएं, और लौट कर आने का कोई टिकट बुक नहीं करवाया गया था। सिर्फ जाने का टिकट बुक करवाया था। ये जाने की जो प्लानिंग थी ये पूरी सोनम ने की थी और आने की कोई प्लानिंग नहीं थी। और टिकट जो बुकिंग करवाई गई थी वो भी सोनम की तरफ से करवाई गई थी। तो ये एक के बाद एक कई बड़ी बातें सामने आ रही हैं।